गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्यूब और क्यूबॉइड के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में बात करी थी। आज हम उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 13.1 का आज हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड, 65 सेंटीमीटर डीप is to be made. It is to be open at the top. Ignoring all the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required for making the box. Second, the cost of the sheet for it. If a sheet measuring 1 meter square cost ₹20. ओके, क्वेश्चन समझते हैं क्या कहता है कि एक प्लास्टिक का बॉक्स है, लेंथ उसकी कितनी है, लॉन्ग दे रहा है ना 1.5 मीटर, वाइड कितना है 1.25 मीटर, मीन्स लेंथ है उसकी 1.5 और ब्रेथ है उसकी 1.25 एंड डीप। यदि आपको कहे कि डेप्थ यानी गहराई या फिर हाइट ऊंचाई के बारे में, तो दोनों चीज़ों को आप एक ही कंसिडर करना। ओके, तो कितनी डेप्थ है इसकी 65 मीटर। अब ये बनाना है, लेकिन इसको ऊपर से क्या रखना है, ओपन रखना है। टॉप से क्या रखना है, ओपन। ठीक, थिकनेस हमें कंसिडरेशन में नहीं लेनी, मतलब कि हमारा जो सिंपल फॉर्मूला है उसी बेसिस पे करना है। अब हमें क्या बताना है कि एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स। अब बॉक्स को बनाने के लिए कितना एरिया शीट का चाहिए। ठीक है, सेकंड पार्ट बाद में करेंगे। तो देखो, अब आपको केवल क्या याद रखना है कि बॉक्स जो है टॉप से ओपन है। तो अब आपके पास दो तरीके हो सकते हैं इसको करने के। कैसे कि यदि आपका बॉक्स जो है वो टॉप से ओपन है, तो आप क्या करो भाई, आप इसके एरिया को कंसिडर मत करो। अब आपको टोटल शीट का एरिया चाहिए, तो आप देखो सबसे पहले चारों साइड का निकाल लो, ठीक है, और फिर बेस का एरिया निकाल लो। ठीक है, पहले चारों साइड यानी लेटरल सरफेस एरिया प्लस में बेस का एरिया का कर दो, ऐड कर दो। ये है आपका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या हो सकता है, आप सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लो। ठीक है, पूरे का सरफेस एरिया निकाल लिया, लेकिन उसमें टॉप का भी तो एरिया शामिल हो जाएगा। बाद में क्या करो, टोटल सरफेस एरिया में से टॉप का एरिया घटा दो। दो तरीके हैं। चलिए मेथड 1 देखते हैं क्या कहता है। तो देखो, मेथड 1 हमारा क्या कहता है कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा भाई, एरिया ऑफ 4 साइड, चारों साइड का एरिया होगा, और वो किसके इक्वल होगा भाई, 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी 2 इंटू BH प्लस HL। ओके, अब उसमें देखो लेटरल सरफेस एरिया निकाल लिया। अब हम उसमें बेस का एरिया को ऐड कर देंगे, और बेस का एरिया क्या होगा L इंटू B। ठीक है, क्योंकि बेस ऐसा ही तो होता है, ये L और ये B, समझ गए। और इसके ऊपर यदि इसकी हाइट हो तो हाइट हो जाती है। ठीक, उतना आपको लेके नहीं चलना, समझ गए। लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। अब हमने सिंपल वैल्यूज़ को पुट किया है इसमें, तो 2 इंटू लेंथ 1.5 हाइट। अब हाइट को हमारे जो 65 सेंटीमीटर था, इसको हमने मीटर में कंसिडर कर लिया। तो मीटर में चेंज करने के लिए इसको क्या करेंगे, अपॉन में 100, कितना आएगा 0.65 मीटर। ठीक है, प्लस 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, और प्लस देखो ये है क्या L इंटू B यानी बेस एरिया, और ये टोटल क्या है अपना लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया कैलकुलेशन करने पे क्या आता है 1.95 प्लस 1.625 प्लस 1.875 इक्वल टू 5.45 मीटर स्क्वायर। लेकिन अब हमें कॉस्ट भी चाहिए। अब पर मीटर स्क्वायर कितना कॉस्ट आ रहा था उसका 20 रुपीज़ का, तो टोटल एरिया कितना है हमारे पास 5.45 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर का यदि 20 रुपीज़ आ रहा है, तो 5.45 मीटर का कितना आ जाएगा 5.45 इंटू 20 इज इक्वल टू 109 रुपीज़। ओके, अब सेकंड मेथड क्या करना था भाई, टोटल सरफेस एरिया में से टॉप का एरिया क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। टोटल सरफेस एरिया क्या था हमारा फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट
ठीक है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस, अब ये एरिया ऑफ टॉप का डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि जो बेस का एरिया होता है और जो टॉप का एरिया होता है वो क्या होता है, इक्वल ही होता है। ये एरिया इक्वल टू ये एरिया, आमने सामने का एरिया क्या होता है इसमें, क्यूब में चाहे क्यूबॉइड में इक्वल होता है। तो हमने टॉप का एरिया क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ टॉप हो गया, और डिफरेंस करने पे हमारा जो आंसर है एरिया का वो आ गया 5.45। और अगेन कॉस्ट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, ठीक है। लेंथ कितनी है 5 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर एंड हाइट कितनी है 3 मीटर। अब हमें वाइट वॉशिंग का कॉस्ट निकालना है, ठीक है, रूम को, और उसका वाइट वॉशिंग का जो रेट है वो कितना है 7.5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। अब देखो वाइट वॉश करना है यानी हमें पुताई करनी है घर की, तो आपने कभी देखा है क्या फर्श की भी पुताई करते हुए, नहीं ना। पुताई कहाँ होती है, चारों दीवारें पे होगी और छत पे होगी। अगेन फर्स्ट क्वेश्चन वाला ही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। क्या करना है आपको, दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या, कि पहले चारों दीवारों का जो एरिया है यानी लेटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया आप ऐड कर दें, या फिर सेकंड तरीका क्या है कि आप टोटल सरफेस एरिया निकाल लें और उसमें से बेस के एरिया को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक। बेस एरिया को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपका एरिया आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो अब हमें फॉर्मूला लगाना है क्या, कि देखो तो जो एरिया हमारा वाइट वॉश होगा तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ वॉल्स यानी नेचुरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप, टॉप यानी सीलिंग निकाल देंगे, ठीक है। अब जो एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला था, 2 इंटू बी एच प्लस एच एल, ठीक। अब देखो इसमें 2 इंटू में एल एच प्लस 2 इंटू बी एच क्या किया है, मतलब कुछ किया नहीं है, इसने 2 को अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 2 बी एच प्लस 2 एच एल। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसमें 2 है जो ब्रैकेट के बाहर है, दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें हर एक से इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करके दिखाया है, बाद में अलग से जो सीलिंग का एरिया है, जो टॉप का एरिया है वो ऐड कर दिया। जो बेस का एरिया होगा और जो टॉप का एरिया होगा वो क्या होगा, सेम, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया, ठीक। अभी देखो आगे, जब हमने वैल्यूज को पुट किया 2 इंटू एल एच प्लस 2 इंटू बी एच प्लस एल बी, तो ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया और ये हो गया टॉप का एरिया। वैल्यू पुट करने के बाद क्या है, 2 इंटू 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4, सबको ऐड करेंगे तो कितना आता है 74 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, ठीक है। अब रेट दिया है हमें कितना, पर मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर का वाइट वॉश करने का जो कॉस्ट है वो कितना है 7.50 रुपीज़। तो जो हमारा जो टोटल एरिया है 74 मीटर स्क्वायर, इस पूरे पे वाइट वॉशिंग कराते हैं तो कितना कॉस्ट पड़ेगा हमको, पूरे एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, 74 इंटू 7.50 इज इक्वल टू 555 रुपीज़। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज पेरीमीटर 250 मीटर। If cost of painting the 4 walls at the rate of ₹10 per meter square is 15,000 rupees, find the height of the hall। पेरीमीटर दे दी गया, ठीक है, रूम के फ्लोर का, और आपको 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के रेट से पेंट करने का जो टोटल कॉस्ट आता है, लेकिन पेंट किसको क्या है, केवल और केवल 4 वॉल्स को यानी लेटरल सरफेस एरिया, ठीक। अब हमें कहता है कि इसकी हाइट निकालिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, और किस तरह से सॉल्व होगा। तो देखो पेरीमीटर ऑफ द हॉल दे दिया कितना 250 मीटर, ठीक। कॉस्ट दे दिया टोटल 15,000 रुपीज़। अब हमें कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए, तो आप ये देखना कि भाई ये है हमारा हॉल जिसकी ये होगी लेंथ और ये क्या है ब्रेथ। तो अब इसका जो पेरीमीटर होगा वो यही तो होगा,
ठीक है, और क्या होगा 2 इंटू में L प्लस बी। और लेटरल सरफेस एरिया वो क्या होता है बताओ, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू में एच एल प्लस बी एच। ठीक, अब देखो किस तरीके से अप्रोच करना है, वही तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या था 2 इंटू में एल एच प्लस बी एच। अब यहाँ से 2 इंटू में एल प्लस बी और एच को हम बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं ना। अब पेरीमीटर ऑफ फ्लोर, भाई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू में एल प्लस बी। तो 2 इंटू में एल प्लस बी की वैल्यू आपको क्या दे दी 250 मीटर। ठीक, अब यदि मैं एरिया निकालना चाहूँ, भाई इसको यदि आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि 2 इंटू में एल प्लस बी इक्वल टू 250 मीटर। सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू 2 इंटू में एल प्लस बी इंटू में एच, और 2 इंटू में एल प्लस बी इंटू में एच की वैल्यू क्या थी 250, तो 250 इंटू में एच आ गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक, तो 250 इंटू में एच आ गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालने का एक और तरीका था, कैसे भाई, रेट क्या था पेंटिंग का 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, टोटल कॉस्ट कितनी आई थी 15,000। ठीक, तो यदि आप वहाँ से जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है वो निकाल लें, ठीक है, तो क्या आएगा 250H इंटू में 10, क्यों, ये तो आ गया एरिया 250H और ये हो गया रेट, तो टोटल कॉस्ट क्या आई 2500H। अब ये जो रेट में ये जो टोटल कॉस्ट है वो किसके इक्वल आ रही है हमारी 15,000 के इक्वल। तो इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया, तो H की वैल्यू क्या है 15,000 अपॉन में 2500, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, और ये 25 डिवाइड करने पे क्या आएगा 6, तो हाइट कितनी आई हमारी 6। समझ गए ये बात। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे आने वाले क्वेश्चंस को करेंगे। ओके बाय।